अपने घर में आए हैं, उस घर के लाडले हैं, उस घर के लाडले हैं, ऐसे नेता के संतान हैं जिनके बारे में जग जाहिर है कि कभी भी राष्ट्रीय जनता दल की नीति और निर्णयों के विरुद्ध नहीं। कि उपचुनाव में जब आप लोगों को देखा कि मुसलमान हाथ से खिसक रहा है, जैसे बेलागंज है और भी बहुत सारी जगह है जहां लगा कि मुसलमान हाथ से खिसक रहा है, आनंद फानन में आप लोगों ने सारा डैमेज कंट्रोल करने के लिए। सब गलतफहमी के फेरा में मत रहिए। आपको अपना चैनल चलाना है, चलाइए। अरे तो आपको भी तो अपना पार्टी चलाना है। हमारी पार्टी मजबूती से चल रही है। हमारी पार्टी अपनी नीतियों के प्रति आनंद फानन में घर किस बात का आनंद फानन? कभी भी आदरणीय लालू प्रसाद जी के खिलाफ, तेजस्वी जी के खिलाफ कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। कहेगा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा, किसी के बाप की जागीर है क्या? और नीतीश कुमार देते हैं 22+ सुरक्षा। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ देखिए ना हकमारी हो रहा है, उसामा साहब, हिना साहब को इज्जत नहीं दिया गया। अब इज्जत का तो घरे के बात है, तो इज्जत क्या क्या बात है जी? तो इज्जत देने वाले में से लोग हैं। ये तो खुद उस घर के एक इज्जत हैं जो दूसरों को इज्जत देते हैं। ठीक है। तो जो बाजारू शिखंडी है, जो भाजपा का जो बेबी प्रोजेक्ट है, तो उसको तो रात की नींद हराम हो गया राथी से। उसामा साहब ने आरजेडी ज्वाइन कर ली, तेजस्वी यादव मौजूद थे, लालू यादव ने पर्चा दिया और उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया का माहौल है वो बनने लगा कि भाई अब सब कुछ ठीक है, अब मजबूत हो जाएगी आरजेडी, जो मुसलमान खिसक रहा था। शक्ति सिंह यादव जी, आप लोगों को मजबूती और मिलेगी अब। आप लोग एक बात पूरे तौर पे जान लीजिए। घर का सदस्य अगर बरंडा पर बैठा है और घर में आकर के बैठ जाएगा तो मजबूती होगा कि नहीं? 7 डंडे के साथ साथ अगर 2 डंडा और जुट गया, उसमें 10 डंडे की लाठी गठरी, मजबूत हो गया। ये तो किसी दल में ही थे नहीं। राष्ट्रीय जनता दल में इससे पुरातन नाता है, फाउंडर मेंबर हैं और ऐसे नेता के संतान हैं जिनके बारे में जग जाहिर है कि कभी भी राष्ट्रीय जनता दल की नीति और निर्णयों के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक फाउंडर मेंबर होकर के राष्ट्रीय जनता दल को सींचा और उस परिवार के हिस्सा होने के नाते ये सब कुछ कर सके, लेकिन किसी पार्टी में गए नहीं। कभी भी आदरणीय लालू प्रसाद जी के खिलाफ, तेजस्वी जी के खिलाफ कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ये अपने घर में आए हैं, उस घर के लाडले हैं, उस घर के लाडले हैं, जिन लोगों ने इनके नाम पर एक दुकान चलाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी ने बेबी प्रोजेक्ट खड़ा किया था। एक सवाल कर लेते, आप नाम लेने से ही चकते। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ देखिए ना हकमारी हो रहा है, उसामा साहब, हिना साहब को इज्जत नहीं दिया गया। अब इज्जत का तो घरे के बात है, तो इज्जत क्या क्या बात है जी? तो इज्जत देने वाले में से लोग हैं। ये तो खुद उस घर के एक इज्जत हैं जो दूसरों को इज्जत देते हैं। ठीक है। तो जो बाजारू शिखंडी है, जो भाजपा का जो बेबी प्रोजेक्ट है, तो उसको तो रात की नींद हराम हो गया राथी से। अब करेंगे तो क्या करेंगे? देश के मुसलमान इस बात का गवाह है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जब जब भी फिरका प्रस्तावकों ने अगर हाथ उठाया है या नजरें टाइट की है, इसी पटना के एयरपोर्ट से बैरंग वापस करने की कोशिश, प्रवीण तोगड़िया से लेकर के सिंघल, इन सबों को वहीं से वापस किया था। बिहार की धरती है। सुप्री नीतीश कुमार बुझ गए हैं कि कहेगा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा, किसी के बाप की जागीर है क्या? और नीतीश कुमार देते हैं 22+ सुरक्षा। तो जदयू भाजपा में अंतर है। वो जनता का दमन और उत्पीड़न वाली पार्टी है, जहां दारू उपलब्ध है लिमिटेड, वो पार्टी है, उस पार्टी को समर्थन कर रही है। भाजपा का समर्थन कर रही है। तो अलग अलग क्या है? इसी में सवाल आ रहा है कि उपचुनाव में जब आप लोगों को देखा कि मुसलमान हाथ से खिसक रहा है, जैसे बेलागंज है और भी बहुत सारी जगह है जहां लगा कि मुसलमान हाथ से खिसक रहा है, आनंद फानन में आप लोगों ने सारा डैमेज कंट्रोल करने के लिए। सब गलतफहमी के फेरा में मत रहिए। आपको अपना चैनल चलाना है, चलाइए। अरे तो आपको भी तो अपना पार्टी चलाना है। हमारी पार्टी मजबूती से चल रही है। हमारी पार्टी अपनी नीतियों के प्रति आनंद फानन में घर किस बात का आनंद फानन? आप लोग चला रहे हैं 3 महीना से, क्या जा रहे हैं, बिहान आ रहे हैं। घर के आदमी कहीं गए थे क्या? अरे किसी पार्टी में गए थे क्या? तो इससे कोई लेना देना नहीं कि उपचुनाव था। करिए, जब बात करते हैं तो आप बोल दीजिए ना नहीं है। अरे उपचुनाव अलग विषय है,
फिर मेन चुनाव अलग विषय है। चुनाव तो सालों भर ही है, कभी पंचायत के चुनाव, कभी जिला परिषद के चुनाव, कभी नगर निगम के चुनाव, चुनाव तो होते ही रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले आने से मजबूती होगी? अच्छा एक बात बताइए, घर के सदस्य की संख्या बढ़ेगी तो घर मजबूत होगा या कमजोर होगा? ओसामा होशमंद लड़के हैं, होशमंद युवराज हैं, और वो जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं। जितना आप लोग नहीं समझते उससे ज़्यादा उनकी पैनी नज़र है इन चीज़ों पर। चलिए, तो हमारे साथ शक्ति सिंह जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि घर परिवार में अगर 1-2 लोग और जुड़ते हैं तो मजबूती तो होनी है, और जो पुराने लोग थे गए कहाँ थे, हमारे ही साथ थे। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।